कहानी में अब आगे बाई जिंग के पास वह भूत आ रहा है। भूत का चेहरा देखती है तो वह डर जाती है और डर से बोलती है, इस भूत का तो कोई चेहरा ही नहीं है। स्नेक गॉड स्माइल करते हुए बाई जिंग को बोलता है कि ये तो बहुत ही कमजोर भूत है, तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा मौका है अपनी पावर का यूज करने का। इतना बोलते ही बाई जिंग को वह कब्र से बाहर धक्का दे देता है और बोलता है कि जाओ। और बेचारी बाई जिंग गिरते हुए बोलती है कि मुझे उस भूत से नहीं फाइट करनी है, बहुत ज्यादा डरावनी दिखती है, तुम जाकर उससे लड़ो। जब देखती है पीछे मुड़कर कबाड़ में तो वहां से रफू चक्कर हो चुका होता है और बाई जिंग बोलती है कि इसके पास तो दिल ही नहीं है, बदबूदार आदमी। मुड़कर जब देखती है बाई जिंग तो सामने भूत उसके खड़ी होती है और उसके पास आ जाती है, उसके काफी करीब आकर उसका चेहरा देख रही होती है, जिससे बाई जिंग एकदम डर के कांप जाती है और बोलती है कि मैं मरने जा रही हूँ। तो स्नेक गॉड होता है वह बोलता है कि तुमको देर सवेर तो यह एक्सपीरियंस करना ही था, बस इस स्पिरिचुअल पेपर को तुम उसके फेस पर चिपका दो, उसकी आत्मा खुद तीतर भीतर हो जाएगी। बाई जिंग बोलती है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि यह काम तो बहुत ज्यादा इजी है, पर यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास तो इतना हिम्मत ही नहीं है कि मैं ऐसा करूं। स्नेक गॉड बाई जिंग को बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम बस बिस्तर पर ही यूजफुल हो मेरी प्यारी स्टूडेंट। अगर तुम ये बात को एक्सेप्ट कर लेती हो तो मैं तुम्हें बुरी आत्माओं से लड़ने के लिए नहीं कहूँगा। बाई जिंग बोलती है कि हाँ, वह तुम ही हो जो बिस्तर गर्म करते हो। बाई जिंग इस बात से पूरी जोश में आ जाती है और बोलती है, ये तो बस एक नॉर्मल पेपर चिपकाने जैसा ही तो है, ठीक है मैं ये कर सकती हूँ। इसलिए एक छलांग मारती है जोर से उस भूत की तरफ और उसके माथे पर वह स्टाम्प चिपका देती है और बोलती है कि बुराई अब खत्म हो गई। बाई जिंग के स्टाम्प लगाने की वजह से वह भूत जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसके माथे पर वह स्टाम्प चिपका होता है, जिसकी वजह से एक बहुत जोर की रोशनी आती है। बाई जिंग जब अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वह भूत चल रही होती है, फिर एक सांस लेते हुए बोलती है, चलो अब खत्म हुआ ये सब। बाई जिंग के इस डेयरिंगनेस को देखकर स्नेक गॉड जो छज्जे पर बैठकर ये नज़ारा देख रहा होता है, वह क्लैपिंग करते हुए बोलता है, मुझे अच्छे से यकीन था कि मेरी बाई जिंग हर काम को बहुत अच्छे से कर सकती है। ये सुनकर बाई जिंग गुस्से से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की, तुमने मुझे अचानक बाहर धकेल दिया, वो भी बिना वार्निंग के। स्नेक गॉड बोलता है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो और कुछ चीज़ शुरू होने के बाद उसे रोका नहीं जा सकता है। तुम जानती हो कि फ्यूचर में इस भयंकर भूतनी से भी ज्यादा खतरनाक चीज हो सकती है। स्नेक गॉड ऊपर से नीचे कूदते हुए बोलता है कि अगर मैं अगली बार नहीं आऊंगा तो तुम क्या करोगी, और जो मरेगा वह मेरी जिन जिन होगी। स्नेक गॉड की बातें सुनकर बाई जिंग बोलती है कि तुम बस मुद्दे पर बल दे रहे हो और बस बातों को घुमा रहे हो। स्नेक गॉड प्यार से बाई जिंग के गालों को पकड़कर बोलता है, चलो अब सब ठीक है तो अब गुस्सा मत हो, इनाम के तौर पर मैं तुम्हें थोड़ा सा प्यार दूंगा। इतना बोलते ही स्नेक गॉड बाई जिंग को किस कर देता है और उसे पेशेंटली किस करने लगता है, जिस पर बाई जिंग अपने मन में बोलती है, यह अपनी जीत को मेरी जीत से क्यों मिला रहा है। जब बाई जिंग और स्नेक गॉड का किस हो जाता है तो स्नेक गॉड तब उसे छोड़ते हुए बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, वह जीव मुझे निशाना बना रही थी। स्नेक गॉड सोचते हुए बोलता है कि इस भूत को तो तुमसे नफरत नहीं है, तो फिर किसी ने तुमको नुकसान पहुंचाने के लिए इसका ऑर्डर दिया होगा। भूत भी ऐसा लग रहा था मानो काफी समय से मर चुका हो, तो यहाँ पर ज्यादातर संभावना यही है कि किसी को तुमसे बहुत ज्यादा नफरत है, इसीलिए किसी ने इस भूत को ऑर्डर दिया था। स्नेक गॉड की बातें सुनकर बाई जिंग बोलती है, मैंने किसी को नाराज नहीं किया, कौन मुझे चोट पहुंचाना चाहेगा। स्नेक गॉड बोलता है, तुम नहीं जानती थी कि हमारे बीच भी कोई दुश्मनी थी, लेकिन जब से ऐसा हुआ है हमें भविष्य में और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। स्नेक गॉड की बातें सुनकर बाई जिंग सिसकते हुए अपने मन में बोलती है कि हाँ, ये कह तो सही रहा है, अगर मेरी फैमिली ने मुझे बताए बिना किसी और को कष्ट दिया है तो भुगतना तो मुझे ही पड़ेगा। तभी बाई जिंग के फोन का रिंगटोन बज रहा होता है, जिस पर नाम फ्लैश होता है, माई प्रिंस वान हुअन। नाम के फ्लैश को देखकर जो स्नेक गॉड होता है वह बहुत खतरनाक नजरों से मोबाइल को घूर रहा होता है और एविल स्माइल देते हुए पूछता है कि तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो, जिसके ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर बाई जिंग साइलेंट रह जाती है। यहाँ पर स्नेक गॉड नाम देखकर इतना ज्यादा जल जाता है कि वह बोलता है खतरनाक एक्सप्रेशन देते हुए कि फोन को लाउडस्पीकर पर रखो, और यहाँ पर बेचारी बाई जिंग जो है डर के मारे रोते हुए बोलती है कि मैं अपने पुराने लवर का नाम चेंज करना कैसे भूल गई।
बेचारी दरी दरी बाई जिंग कॉल को रिसीव करती है और लाउडस्पीकर पर रखती है और बोलती है, हेलो। उधर बाई जिंग का एक्स बोलता है कि जिन जिन मेरा बर्थडे आने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद बाई जिंग बोलती है, हाँ तुम्हारा बर्थडे, मैं शायद फ्री नहीं हूँ। उधर से कॉल पर उसका एक्स बोलता है, चलो तो तय हो गया, मैं तुम्हें कल लेने के लिए आऊँगा, बाय बाय, और फ़ोन रख देता है। बाई जिंग के एक्स ने जब फ़ोन रख दिया तो बाई जिंग बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसको सदमा लग जाता है। बाई जिंग एकदम एनर्जेटिक होकर बोलती है स्नेक गॉड को कि मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगी, मैं अपनी फ्रेंड को बोल दूंगी, वह मेरी तरफ से गिफ्ट उसे दे देगी। और स्नेक गॉड यहाँ पर अजीब स्माइल देते हुए चिढ़ा हुआ है, क्योंकि वह जेलेस हो रहा होता है। वह बोलता है कि अच्छा माय डियर प्रिंस। बाई जिंग डरते हुए बोलती है कि हम लोग पहले रिलेशनशिप में थे बट मैं कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए हम लोग का रिलेशन टूट गया है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। स्नेक गॉड बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है तो तुम पार्टी में क्यों नहीं जाती? और न केवल जाओ, तुमको कंफर्म करना है कि तुम बहुत सुंदर ढंग से रेडी होकर पार्टी में जाओ। बाई जिंग बोलती है ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि बाई जिंग का एक्स और बाई जिंग का हस्बैंड यानी स्नेक गॉड का कैसे आमना सामना होगा और क्या करेगी अब बाई जिंग। देखते रहिए इम्प्रेग्नेटेड बाय अ स्नेक।